गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। शुभ प्रभात देवियों में सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, जिसने अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है और विषय भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति शरीर से कर्म तो करता है लेकिन किल्बिष को प्राप्त नहीं करता। यानी उसके जीवन में पाप और पुण्य का झंझट ही समाप्त हो जाता है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और यदि ध्यान से सुनेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि विषय बड़ा ही रोचक है। तो पहले इस श्लोक का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेते हैं। तो देखते हैं अगला श्लोक क्या है कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसका जीवन द्वंद्वों से परे है, जिसके जीवन में द्वंद्वों का कोई महत्व नहीं रह गया है और जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है और बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से जो भी उपलब्ध हो गया उसमें संतुष्ट रहता है, तो जीवन में कभी ऐसे भी क्षण आते हैं सफलता और असफलता के, दोनों ही स्थितियों में जिसमें समता का भाव होता है, ऐसा व्यक्ति कृत्वापि न निबध्यते, करने के उपरांत भी, यानी कर्म करने के उपरांत भी वह बंधन में नहीं आता। ध्यान देंगे कि इस श्लोक में एक जो शब्द आया है कृत्वापि न निबध्यते, इसका अर्थ हुआ कि करने के उपरांत भी वह बंधता नहीं है, यानी कर्म करने के उपरांत भी वह बंधन में नहीं आता। यहाँ पर इस संदर्भ में एक बात और हम आपको बता दें कि कर्म जो हैं ये हमेशा छोटी चीज में चिपकते हैं, या दूसरे शब्द में इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वासनावान और फलेक्षु होता है, जिसमें फल की इच्छा होती है, जो फल की चाह रखता है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में कर्म चिपक जाते हैं। ध्यान देंगे, जहां पर कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का भाव ही ना हो, जहां संसारित्व की भ्रांति ही ना हो, तो वहां पर कर्म बंधन क्या करेंगे। थोड़ा पिछले विश्लेषण की ओर ध्यान देंगे, जो हमने उस श्लोक का विश्लेषण किया था वह श्लोक था कि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। पिछले वीडियो में इस श्लोक का विश्लेषण करते समय हमने बताया था
निराशीर, इसका मतलब क्या हुआ कि अभिलाषा मत रखो, यानी चाहो मत, परिग्रह मत रखो। क्यों? क्योंकि परिग्रह से पाप होने की संभावना बढ़ जाती है। और आगे भगवान कहते हैं कि शारीरम केवलम कर्मो कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीरानुकूल जितना आवश्यक हो उतना कर्म करो। इससे फायदा क्या होगा? कहते कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, यदि ऐसा करोगे तो किल्बिष की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा जीवन पाप और पुण्य के झंझट से खत्म हो जाएगा। अब पुनः उसी प्रसंग पर फिर आ जाते हैं कि यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, यदृक्षा लाभ संतुष्टो, यानी बिना इच्छा के, बिना प्रयास के, स्वाभाविक रूप से जो उपलब्ध हो जाए समझो पर्याप्त है, उसी में संतुष्ट रहो। देखो, यही यदृच्छा शब्द जब भक्ति के प्रसंग में कहीं प्रयुक्त होता है, जब भक्ति के प्रसंग में कहीं आता है, तो इसे यदृच्छा न कह के भगवद इच्छा कहते हैं। यानी भगवान ने जो भेजा वो हमें प्राप्त हो गया। यदृच्छा का मतलब बिना मांगे, बिना सोचे जो प्राप्त हो गया वह पर्याप्त है, उसी में संतुष्टि है, उसी में संतुष्ट रहो। ध्यान देंगे कि यह संतुष्टि कहीं बाहर से नहीं आती। आत्मन्येवात्मनः तुष्टा, अपनी आत्मा से संतुष्टि आती है। जीवन में जिस तरह से सुख आता है, फिर दुख आता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, रात आती है, दिन आता है, इस तरह से संतुष्टि नहीं आती, क्योंकि ये तो सबके सब द्वंद्व हैं। द्वंद्व का मतलब द्वौ द्वौ इति द्वंद्वा, जो दो दो यानी जोड़े से जो हैं उनको द्वंद्व कहते हैं। और ये होते कैसे हैं? आगमा पाइनो नित्यास स्थितिक्षिस्व भारत। भगवान ने एक जगह बताया है कि ये आगमा पाइन है। द्वंद्व कैसे होते हैं? आगमा पाइन होते हैं, आते हैं और जाते हैं। जिस तरीके से एक रिश्तेदार आया, कुछ दिन रुका और चला गया। सुख आया, चला गया, फिर दुख आ गया, दुख आया, फिर उसके बाद दुख चला गया, सुख आ गया। ये आगमा पाइन है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि हम तो बहुत ही संपदावान हैं, हम तो सारा जीवन सुखी रहेंगे, तो ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, दुख आता है। जैसे सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, रात आती है, फिर दिन आता है। रात आई है तो ये निश्चित है कि दिन आएगा, और दिन आया है तो ये निश्चित है कि रात्रि आएगी। तो कहने का मतलब संतुष्टि जो है वो आती जाती नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, वो तो अपनी आत्मा से, यानी आत्मोल्लास का नाम संतुष्टि है। अब कभी ऐसा मन में भाव न लाएं, मन में इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। उस साधु को तो बहुत अच्छी भिक्षा मिलती है, उस साधु के पास बहुत चेले आते हैं,
यदि इस तरह का भाव आ गया तो समझो मत्सर आ गया। मात्सर्य, मत्सर को ही मात्सर्य कहते हैं। ईर्ष्या आ गई। आपने दैनिक जीवन में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को चलाता है और पीछे से कोई दूसरा गाड़ी वाला उसकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे ले जाता है तो वह ड्राइवर क्या कहता है? अच्छा, हमारी गाड़ी से आगे निकाल कर ले गया, देखो अब मैं इसे कैसी मजा चखाता हूँ, और वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। तो ये क्या है? मात्सर्य। तो भगवान कहते हैं कि ये भाव नहीं आए। सिद्धाव सिद्धौ च, कभी सिद्धि होती है, कभी असिद्धि होती है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। दोनों ही स्थितियों में जिसमें समता का भाव बना रहे, तो व्यक्ति में समत्व का भाव होना चाहिए। कहते कृत्वापि ना निबध्यते। देखो, व्यक्ति जो है हमेशा कर्म करने के उपरांत ही बंधता है। जब व्यक्ति ये चाहता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये हमें मिलेगा, इसका परिणाम यह होगा, और जहाँ पर कामना ही नहीं है तो वहाँ पर फिर फल नगण्य हो जाता है। तो ये जो पाने की इच्छा है, यही इच्छा, या यूं कहें ये वासना का कालुष्य, ये हमारी चारों तरफ लिपट कर हमें बांध देता है। लेकिन मधुसूदन भगवान कृष्ण ने जो युक्ति बताई कर्म करने की, तो इस तरह से अपने जीवन में कर्म करते जाओ, अपने जीवन की इस तरह से यात्रा करते जाओ, तो यह निश्चित है कि आप जीवन में फंसेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।